नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, पहले तो सबको मुबारकबाद, क्योंकि बाजार ने 24,600 को भी निकाल दिया है। मार्केट रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है। फ्रेश लाइफ हाई पे लाइफ हाई लग रहे हैं। स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, सब चल रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। दो स्टॉक्स जो मैंने आप सभी के साथ काफी कॉन्फिडेंसली, काफी कन्विक्शनली कहा था कि भैया लेके बैठ जाओ, क्योंकि बड़ी तेजी संभव है। पूरे रीजंस दिए थे, करीब 15 से 20% तक के लक्ष्य थे और मल्टीपल वीडियोस बनाई थी। और वीडियो में क्लियरली बोला था, जो लोग कहते हैं ना कि अंकुर भाई कभी आप लेने के लिए बोलते ही नहीं हो, सिर्फ बाय ऑन डिप कहते हो या तब खरीदो, आप डायरेक्टली खरीदने के लिए नहीं बोलते। तो पहली बात तो हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि हम आपको डायरेक्ट बाय या सेल की रिकमेंडेशन दें। और बाय और सेल की रिकमेंडेशन के लिए करोड़ों चैनल पड़े हैं। मतलब हर व्यक्ति सिर्फ ये कह रहा है, भाई साहब ये खरीद लो, भैया वो खरीद लो, ये चार्ट बना दिया स्क्रीन पे, ये सपोर्ट है। अरे ठीक है यार, ये सारी चीजें बहुत कम मैटर करती हैं। कुछ चीजें होती हैं जो आपको समझना जरूरी है, और बस उतना समझो, बात बन जाएगी। आपने पैसा बनाना है, आपने ये वो फलाना ढिकाना, ये सारी चीजें समझ के देखो। एक ना छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा, उसके बाद स्टॉक्स पे आऊंगा। एग्जांपल ये कि आप ना अगर क्रिकेट खेल रहे हो, मान के चलो, और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप हर दिन उसकी प्रैक्टिस करोगे, तभी एक दिन क्रिकेट को अच्छे से समझ पाओगे और खेल पाओगे। आपने 1 महीने क्रिकेट खेला, उसके बाद आप फुटबॉल खेलने लगे, और उसके बाद आप रैकेट खेलने लगे, उसके बाद कुछ और, तो आप किसी में भी परफेक्ट नहीं बन पाओगे, कुछ भी नहीं समझ पाओगे। मैंने सही कहा। और छोटे लेवल पे आए तो मोबाइल में भी अगर आप कोई पर्टिकुलर गेम खेल रहे हो ना, तो एक समय पे आके आप उसकी सारी गलतियों को समझ जाते हो और फिर वो गलती नहीं दोहराते हो, और आप उसमें एक्सपर्ट टाइप बन जाते हो। लेकिन आप कुछ दिन कुछ गेम खेलो, कुछ दिन कुछ गेम, आप सब में परफेक्ट नहीं बनोगे, आप सबको ही नहीं समझ पाओगे। तो अपना सिंपल सा फंडा है भैया, पूरा सेक्टर देखो, कौन सा सेक्टर चल रहा है, कितना चल रहा है, वैल्यूएशन किसके कितने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और उसके हिसाब से प्ले करो। मैं हर सेकंड भाव को देखूंगा, हर सेकंड टेक्निकल चार्ट लगा दूंगा, इंडिकेटर लगा दूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा हर सेकंड स्टॉप लॉस आएगा, हर सेकंड टारगेट आएगा। स्टॉप लॉस पे मैं 5 मिनट की कैंडल को 15 मिनट की कैंडल करके देखूंगा, फिर मेरे को कुछ और स्टॉप लॉस दिखेगा, फिर मैं और वेट करूंगा। ये सारी चीजें क्या करती है, सारी चीजें आपको गहरे में लेके चली जाती हैं, और आपका लॉस पे लॉस। अब यहां पे मैं कौन से स्टॉक्स की अपडेट दे रहा हूं, मैंने क्लियरली बोला था कि मैं वैसे खरीदने को नहीं बोलता, लेकिन ये बोल रहा हूं करंट भाव से उठाओ, ये स्टॉक चलने के लिए तैयार है, और रीजन भी दिया था। स्टॉक का नाम है जेके टायर। आज स्टॉक का भाव एक बार देख लीजिए आप। जेके टायर की बात करें दोस्तों, तो 500 रुपए के हाई लग गए हैं। शेयर का भाव था 430। मैंने खुद पर्सनली खरीदा था, इसलिए मुझे अच्छे से याद है मेरे वर्ड्स। जेके टायर में 430 से मैंने आपको बोला 480 टू 500 के लेवल्स हैं मेरी स्क्रीन पे जो आ रहे हैं। उसके पीछे जो रीजन दिए थे वो समझिए। मैंने आपसे कहा था सीएट अपने लाइफ हाई से मात्र 5% दूर है, अपोलो टायर अपने लाइफ हाई से मात्र 2-4% दूर है, और वैल्यूएशन टर्म्स में अपोलो टायर और सीएट एज कंपेयर टू जेके टायर काफी महंगे दिख रहे थे। वैसे महंगे नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू जेके टायर महंगे थे। ये तीनों स्टॉक ज्यादातर सेम मूव देते हैं। तो जब अपोलो और सीएट लाइफ हाई लगा रहे हैं या फिर लाइफ हाई के नजदीक पहुंच रहे हैं, तो फिर जेके टायर 25% लाइफ हाई से कैसे दूर रह सकता है। इसने चलना है, इसने कैचअप रैली करनी है। अब वो कब करेगी, 1-2 दिन लग सकते हैं, 5-7 दिन लग सकते हैं। अब आप देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 20 ट्रेडिंग सेशन नहीं हुए, 15 हुए हैं ज्यादा से ज्यादा। स्टॉक आपके लिए आज ही 480 और आज ही 500 और 511 का हाई लगाया, अभी 489 पे है। तो टारगेट्स डन की मोहर लगाना चाहूंगा। अब देखो इस पे क्या होगा, आप टेक्निकल जो देखते हैं ना, वो कहेंगे ब्रेकआउट हो गया, अब खरीदेंगे वो। तो ये सारी कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग थ्योरी चलती हैं, अलग अलग काम करते हैं। हम केवल फंडामेंटल, फाइनेंशियल और बेसिक चीजों पे काम करते हुए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो पहला स्टॉक था जेके टायर, जिसमें टारगेट डन हो गए हैं। तो आप सभी को मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन भैया, प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हो आप। बाकी स्टॉक टेक्निकली, जैसा कि मैंने बोला, आप काफी लोगों को ब्रेकआउट दिखेगा, और टेक्निकल टर्म्स पे जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो 522 तक के आ रहे हैं। अब नीचे आ जाए तो कह नहीं सकते, पर अपना टारगेट डन हो गया, अपना काम ओवर। अगला स्टॉक अंबर एंटरप्राइजेस। इसमें तो काफी लोगों ने पोजीशन भी बनाई थी, लोग परेशान भी होते थे तो कमेंट करते थे, मैं रिप्लाई भी देता था कि भैया मत बेचो, चिंता मत करो। शेयर का भाव तो दोस्तों 4000, आज ये खड़ा है 4713 रुपए पे। परसेंटेज टर्म्स में 20% हो गया ऑलमोस्ट। अगर ये 4800 हो जाएगा तो एग्जैक्टली 20%।
आपके साथ ये भी कहा था कि मैं खुद पर्सनल इसमें डे टू डे ट्रेड कर रहा हूं, मेरे को डेली बेसिस पे इसमें मूवमेंट दिखती है, मैं डेली बेसिस में काम कर रहा हूं, मेरे को पता है ये नीचे नहीं जाएगा, इसने ऊपर ही जाना है, इसने 4500 और 5000 दिखाना है। अब वो कितना समय ले ले वो देखने वाली बात है। 1.5 महीना हुआ है और ट्रेडिंग सेशन 20-25 हुए होंगे। स्टॉक आपके लिए 4000 वाला 4700 हो गया। अब आप मुझे बताओ, अगर आप 2 महीने में 20% या महीने में 10-15% का मूव ढूंढ रहे हो, हर महीने नहीं मिलते मूव भैया, किस्मत से कभी कभार टकराते हैं। साल भर में मैं चुपचाप बैठा रहूं और ऐसे 3 से 4 मूव भी पकड़ लूं तो 30 से 35% मेरा प्रॉफिट इजीली बन गया। सबसे मुश्किल है उस पैसे को आप कैसे पकड़ के रखते हो। वो पैसा पकड़ा नहीं जाता। बाजार खुला है, आप पे पैसा पड़ा है, कुछ ना कुछ खरीद लोगे। या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए देखो, हर शेयर की अलग कहानी है। अब जेके टायर मैंने एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए पकड़ा, मैंने ये नहीं कहा कि आप लेके बैठे रहो जिंदगी भर। लेके बैठे रहने के लिए भी मैंने 3-4 शेयर डिस्कस करे हुए हैं। तो हर शेयर की एक अलग वैल्यू होती है। कुछ शेयर कभी कभार लाइमलाइट में आने की वजह से चलते हैं, कुछ कैचअप करते हैं, कुछ टेक्निकली ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिखने लगते हैं, ठीक है, और कुछ लगते हैं सदाबहार, इन्हें तो पड़े छोड़ दो अगली जनरेशन के लिए। तो आप जब निवेश कर रहे हो या शॉर्ट टर्म कर रहे हो या बीटीएसटी कर रहे हो तो हर चीज की एक अलग वैल्यू लेके चलो, उस हिसाब से काम करो, डेफिनेटली पैसा बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपना खुद का कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन। रिसर्च जरूर कीजिएगा, तभी कॉन्फिडेंस कन्विक्शन आएगा। ट्रस्ट मी, किसी की बोलकर सुनकर खरीदोगे पैसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। और बनेगा भी तो पता नहीं होगा निकलना कब है, और निकल भी गए तो अगली बार कैसे बनाओगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। होप आपको अपडेट पसंद आई होगी और चीजें भी समझ में आई होंगी, सीखने को भी कुछ ना कुछ मिला होगा। अगली वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ इस प्रकार के अगर कोई और स्टॉक दिख रहे होंगे तो वो जरूर डिस्कस करूंगा। बाकी कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं खरीदने के लिए, बट क्योंकि बाजार ऐसा ट्रेड कर रहा है ना कि डेली बेसिस पे लाइव ही लगा रहा है, तो हिम्मत नहीं हो पा रही, क्योंकि किसी दिन बाजार गिरा तो 3-4% टूट जाएंगे शेयर और उस बीच में लोग डर जाएंगे, निकल जाएंगे। इसलिए अगर मौका बनेगा मैं जरूर बताऊंगा। बाकी अपडेट तो हम आपको टाइम टू टाइम देते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।